गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th मैथमेटिक्स करेंगे। कल तक हमने एक्सरसाइज 1.5 कर लिया था। ये चैप्टर फर्स्ट की आखिरी एक्सरसाइज है, यानी आज फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स हैं, दूसरे में भी 3 पार्ट्स हैं और तीसरे में 4 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर 1/2, सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5 और थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। हमने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं और इस प्रकार से करने हैं, फिर उसके बाद उनको मिला लेना है कि वो पावर 2 में कन्वर्ट हो जाए। हमें पता है कि 64 जो है हमारा 8 का स्क्वायर है, 8 × 8 = 64, यानी कि ये पावर आपस में नीचे 2 है तो यहाँ भी 2 करने की कोशिश करें। इसका कारण ये होता है कि ये इस बात को ध्यान से समझ लें कि अंदर की पावर और बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। दोनों ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 8। तो हमने कोशिश करना है कि इसको अगर यहाँ नीचे 2 है तो 2 में बदलने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ये क्वेश्चन फर्स्ट था 32। हमें पता है 2 की पावर 32 होता है, यानी कि 32 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स में बदलें तो 2 × 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब अभी मैंने बताया कि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 से 5 कैंसिल होया तो आपके पास क्या बचा जी 2। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है 125। अब हमें पता है 5 × 5 × 5, अगर 3 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 125। क्यूब ऑफ 5 = 125। मैं तीसरी बार फिर बता रहा हूँ कि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5। उम्मीद है ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे जो मैंने आपको समझा दिए, आपको समझ आ गए होंगे। अभी हम आपको सेकंड क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनने के लिए समझने की कोशिश कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि बोला जाता है सुनाने के लिए और लिखा जाता है दिखाने के लिए। जो कुछ लिखा गया अगर हमने उसको ध्यान से नहीं देखा और अपने दिमाग में नहीं लेकर गए, और जो कुछ बोला गया उसको सुना, कान से नहीं सुना और दिमाग तक नहीं ले गए और दोनों को आपस में मिला नहीं किया, तो ये चीज़ आपको समझ नहीं आएंगी। ये जो लिखा जाता है ये दिखाने के लिए लिखा जाता है और बोला जाता है सुनाने के लिए। तो देखो और सुनो और फिर दिमाग में ले जा करके आपस में मिक्स करो ताकि आप उन चीज़ों को समझ सको। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2 और सेकंड पार्ट है 32 की पावर 2/5 और थर्ड पार्ट है यहाँ माइनस लगा दिया। ये 3 क्वेश्चन इसमें भी दे दिए। अभी मैंने आपको समझाया था कि इसको ऐसे बदलो कि नीचे जो पावर है उसके इक्वल आ जाए। 3 की पावर 2 3² 9 होता है। अभी 3 बार बता चुका हूँ, चौथी बार फिर बता रहा हूँ कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ। क्यूब ऑफ 3 = 27। 3 3 9 मत समझना इसको, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है 3। इसी प्रकार इसको देखो, ये अभी मैंने बताया 2 की पावर 5 बाहर 2/5। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 की पावर 2 मीन्स कितना आ गया जी 4। अब इस पे आ जाइए। यहाँ पर मैं एक विशेष चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा मित्रों। वो ये है कि
बताया था कि बाहर और अंदर की पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो ये क्या बच गया 5 की पावर -1। अब यहाँ समझाना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। अब ये क्या होता है, ये उल्टे हो जाएंगे। अब कहोगे डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 5/1, इसको उल्टा कर दे तो पावर प्लस हो जाती है, यानी कि 1/5 करोगे तो ये पावर क्या हो जाएगी प्लस। तो इसको क्या कर देंगे 1/5, इसको उल्टा कर दीजिए पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इसको उल्टा करने से पावर पॉजिटिव हो जाएगी। उम्मीद है ये आपको तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके 4 पार्ट्स हैं, उसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एक तो ये समझ लीजिए कि जब बेस इक्वल हो मल्टीप्लाइड हो तो पावर प्लस हो जाती है। बेस इक्वल एंड मल्टीप्लाइड, अगर बेस इक्वल हो मल्टीप्लाई हो, इक्वल हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर को प्लस कर दीजिए, पहली बात। अब इसके जरिए मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट पार्ट है ये डॉट प्रोडक्ट। अब ये दोनों मल्टीप्लाई है, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ये बेस है, इनको कहते हैं बेस। ये पावर एक्सपोनेंट या इंडेक्स कह सकते हैं इनको। तो बेस इक्वल है मल्टीप्लाइड है, मैंने कहा था बेस इक्वल हो बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई है, तो फिर मैंने कहा पावर प्लस कर दो। तो 2 एक बेस में से सिर्फ 1 लिखा जाएगा और जो ऊपर पावर है ये प्लस हो जाएगी। कई बार हम क्या गलती करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसे नहीं लिखना, पावर हमेशा यहाँ लिखी जाती है ऊपर छोटे अक्षरों में, ये अक्षर बड़ा होता है। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है जो 15 है। 5 × 10 + 3 तो कितना हो गया 2 की पावर 13/15। तो ये इसका आंसर आ गया। फिर से बता रहा हूं, बेस इक्वल हो बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई है, तो पावर को प्लस करो, पावर को प्लस करो। अब एक चीज और मैं यहां समझाऊंगा, बेस इक्वल हो और डिवाइड हो, बेस इक्वल हो लेकिन वो डिवाइड हो तो पावर को क्या करेंगे माइनस, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पावर को माइनस। जैसे मैं इसका पहले तीसरा पार्ट ले रहा हूं, दूसरा अभी बाद में समझाऊंगा क्योंकि ये मिलता जुलता है। तीसरा पार्ट है 11/1/2 और 11/1/4। ये बेस इक्वल है, ये बेस है, डिवाइड है तो पावर माइनस। कैसे 1/2 ऊपर नीचे वाली माइनस होगी, ध्यान रखना, ये ऊपर जाएगी माइनस होगी। अगर इसको नीचे लाना तो ऊपर 1 रहेगा तो नीचे माइनस होगी। अब उस पे वही चीज हो जाएगी एलसीएम, ठीक है जी। 2 - 1 और 11 की पावर 1/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दूसरी चीज मैंने समझाई, जब बेस इक्वल हो डिवाइड हो तो पावर को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब पार्ट सेकंड आप समझो। सेकंड पार्ट आपका है 1/3 की पावर 3 × 7। एक्चुअली में ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं, बता चुका हूं अभी अभी कि ये जो बाहर की पावर और अंदर के मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसकी पावर नहीं तो 1 है, तो 1 की पावर 7, ये नीचे कितना हो गया 3 की पावर 7, ये दोनों का है पूरी ब्रैकेट में। तो 1 की कितनी भी पावर 1 ही रहता है और ये आपस में मल्टीप्लायर हो जाते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये ध्यान रखना। और चौथा और लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन थर्ड, 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। अभी तक मैं बेस की बात कर रहा था कि यदि बेस इक्वल हो मल्टीप्लाइड हो तो पावर प्लस करो, बेस इक्वल हो डिवाइड हो तो पावर माइनस करो, अंदर और बाहर की पावर को मल्टीप्लाई करो। अब इसमें क्या है, पावर सेम है और बेस मल्टीप्लाइड है। अगर ऐसा हो जाए कि पावर सेम और बेस मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाइड, तो बेस को मल्टीप्लाइड कर दो, पावर एक ही लिखी जाएगी, दोनों में से एक, 56 की पावर हाफ, बस। ठीक है जी, पावर इक्वल हो, बेस मल्टीप्लाइड हो, दोनों बेस को आप मल्टीप्लाई कर दें और पावर को एक रख दें। ये आपका हमने आज फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर दिया। आप इसे पूरे को रिवाइज करेंगे। मैंने होमवर्क पहले दे दिया था 3 दिन पहले, वो पूरे चैप्टर का होमवर्क था, उसे अपनी प्रैक्टिस कॉपी में करें। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मुझसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।